हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 7th का हिंदी फर्स्ट। प्रीवियस क्लास में चैप्टर 5 हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 रक्त और हमारा शरीर। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। दिव्या अनिल की छोटी बहन का नाम दिव्या होता है और वो शुरू से बहुत कमज़ोर होती है, लेकिन कुछ दिनों से अनिल को ऐसा महसूस होता है कि वह थकान सी महसूस कर रही है, उसे भूख भी नहीं लग रही है। वो जब अस्पताल में ले जाता है, दिव्या को दिखाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि लग रहा है इसके शरीर में खून की कमी हो गई है, जांच कराकर देख लो। यह कहकर उन्हें दिव्या को रक्त की जांच के लिए एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। वे जब उस कमरे में जाता है खून की जांच कराने के लिए तो उसे अपनी जान पहचान की एक दीदी दिखाई देती है। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या को की उंगली से रक्त की कुछ बूंद एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। जब वे बताता है कि डॉक्टर आपके पास खून की जांच के लिए भेजे हैं, तो क्या करती हैं वो डॉक्टर, उसके उंगली से थोड़ा सा नीडल लगा के ब्लड निकालती हैं और उसे कांच पे रख के उसकी जांच करती हैं और बताती हैं कि इसका रिपोर्ट तुमको कल मिलेगा। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। फिर अगले दिन अनिल अपना रिपोर्ट लेने के लिए जाता है और डॉक्टर के पास जाता है। किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी और एक कुर्सी पर बैठ गया। वे देखा कि किस पे स्लाइड की जांच कर रही थी सूक्ष्मदर्शी द्वारा, और उसके इशारे से भी चेयर पे बैठ जाता है। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लगेगी तो ठीक हो जाएगी। वे उसको बताती हैं कि दिव्या को एनीमिया हो गई है, लेकिन तुमको चिंता करने की बात नहीं है, दवा लेने से ये बीमारी ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी, एक सवाल पूछूं? तो अनिल उत्सुकतापूर्वक उनसे एक सवाल पूछता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। वो पूछता है कि एनीमिया मतलब क्या होता है, मुझे बता दीजिए। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। वे कहती हैं कि एनीमिया के बारे में जानने के लिए पहले तुम्हें रक्त के बारे में, खून के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिम्बाणु कहते हैं। ये कण प्लाज्मा से तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल रक्त कण। वे बताती हैं कि जो आपको खून इतने गाढ़े और लाल दिखाई देते हैं, इसे जब हम सूक्ष्मदर्शी पे रखते हैं तो ये क्या होते हैं, दो भाग में हो जाते हैं। एक भाग तरल हो जाता है और एक प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसे जिनका रंग कोई नहीं होता, इन्हें
बिम्बाणु कहते हैं। ये कार्ड प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस दिया और बोली, देखो अनिल, और अनिल को भी दिखाती हैं सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण उन्हें दिखाई दे रहे हैं। ये हैं लाल रक्त के कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। जब वो सूक्ष्मदर्शी में अनिल देखता है तो मानो उछल पड़ा आश्चर्य से। अनिल, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई है। वे कहता है कि इतनी से रक्त में इतने सारे कण दिखाई दे रहे हैं। वे आश्चर्यचकित हो जाता है। तो हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। ये जो हमारे रक्त में छोटे छोटे कण आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे शरीर में पूरे दिन काम करते रहते हैं, दिन रात काम करते रहते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ उससे अगले दिन। वे कहते हैं कि ये जो छोटे छोटे आपको लाल रंग के कण दिखाई दे रहे हैं, इनका पूरा जीवन काल कितने दिन का होता है। साफ हवा और ऑक्सीजन से जो तुम प्राप्त करते हो, वे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम एक कण जो कण होते हैं, वे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम करते हैं। और इनका जीवन काल 4 महीने का होता है, और 4 महीने में ये धीरे धीरे नष्ट होते हैं। एक साथ वे नष्ट नहीं होते हैं, कुछ आज कुछ कल कुछ अगले दिन, ऐसे धीरे धीरे ये नष्ट हो जाते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। वे कह रहा है कि तब तो दीदी ऐसे तो ये कुछ ही महीनों में ये सब खत्म हो जाते होंगे। तो फिर अनिल ने कहा। यह सुनकर दीदी मुस्कुरा उठी। वे हंस के बोली कि ऐसा नहीं होता है, शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। जब ये नष्ट होते हैं तो वे उसी के अनुसार शरीर में नए छोटे छोटे कण ब्लड में बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं और उनका स्थान में नए कण ले लेते हैं। हड्डियों के बीच भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। या पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में इस तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। वे कहती हैं कि वे नए कण जब उसका स्थान ले लेते हैं तो वे हड्डियों के बीच रक्त मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों का निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इसके लिए हमें कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। जैसे यह पौष्टिक आहार लेते हैं, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, इस सब तत्व इसमें गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में मिलते हैं। तो आपके पेज नंबर 36 तक हमने एक्सप्लेन किया। आप इसको पढ़िएगा और रक्त और शरीर के बीच जो रिलेशन है उसे आप जानिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पेज नंबर 37, 38 रीड एंड एक्सप्लेन करेंगे। तो आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।